Hello everyone. Welcome to the solving session of Code Forces round 958 day 2. Today we are going to solve the first three problems, and I was not able to solve the D problem today, but ठीक है, like every contest is not supposed to be perfect, and it's so it life should be otherwise life का कोई point नहीं रह जाएगा. So ठीक है, every day in your life cannot be perfect. With this Gyan Bhara knowledge, let's start our solving sessions. Let's start the first problem, which is the split the multiset. So again, take your time to read the problem. I will count to 5 till then, and then I will open the online whiteboard uh, where we will solve our problem. So I will count to 5. Meanwhile, you can pause the video and you can try reading the question. So 1, 2, 3, 4 and 5. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सी क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको n और k दो वैल्यूज़ दिए हैं. तो लेट्स टेक दोस वैल्यूज़ इन आवर फेवरेट वाइट बोर्ड एंड 1 और 5 वाला एग्जांपल नहीं लेते बिकॉज दैट इज़ नॉट फन. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 6, 3. तो अब इस एग्जांपल में क्या करना है वो देखते हैं. सी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 6, 3 है ना, तो हम क्या करना है कि जो 6 है दिस इज n. अभी एक हमारे पास मल्टी सेट है या कुछ तो एक कंटेनर है मान लो, उसमें अभी सिर्फ 6 है हमारे पास. ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि 6 को हम 3 या 3 से कम पीसेस में तोड़ सकते हैं. या तो 3 से कम पीसेस में तोड़ सकते हैं. लाइक 6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 1 2 3, और मे बी 2 2 2, और मे बी 4 1 1 एंड सो ऑन. ऐसे हम 6 को ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, सच दैट 3 या 3 से जो कम नंबर ले रहे हैं उनका सम 6 आना चाहिए. क्वेश्चन क्लियर? अब ऐसे करके हमें क्या करना है, एट दी एंड हमें ऐसे ऑल 1 चाहिए, हमें ब्रेक करके उसको ऑल 1 बनाना है. ठीक है, बट एट ए टाइम हम उसको सिर्फ के पीसेस में तोड़ सकते हैं, विच इज दिस केस में उसकी वैल्यू कितनी है 3. मतलब मैं 6 को ऐसे तोड़ सकता हूँ कि मैं 3 2 1 बना लूँ. अब नेक्स्ट टाइम पे मुझे 3 को तोड़ना है तो मैं उसको 1 1 1 बना सकता हूँ. देन 1 2 को तोड़ना है तो उसको 1 1 बना सकता हूँ. ऐसे नाउ बाय डूइंग दिस वी नीड टू मेक श्योर हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहे हैं टू मेक ऑल द नंबर्स 1. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? सी एक बहुत सिंपल फंडा क्या है कि अगर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 1 चाहिए, सारे 1 चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग इनटू 3 2 1 ऐसा कुछ हम कोशिश करके सारे 1 1 में तोड़ने की. तो हम इस 6 को कैसे ब्रेक करेंगे? 1 1. अब एक और 1 तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 3 ही डिजिट्स रख सकते हैं, तो मुझे 4 बनाना पड़ेगा. तो नाउ इट इज़ 1 1 4. 1 + 1 2, 2 + 4 6. ठीक है, अब ये 1 दिस वन फर्स्ट वन और सेकंड वन इसको ब्रेक करने की ज़रूरत तो नहीं है. ब्रेक हम किसको करेंगे? 4 को. तो हम 4 को कैसे ब्रेक करेंगे? अगेन हमें ट्राई करना है मैक्सिमम 1 बनाने के लिए. तो 1 1 एंड देन 2, क्योंकि हम 3 ही डिजिट्स बना सकते हैं. तो 1 1 एंड 2. नाउ अभी जो लास्ट 2 है इसको ब्रेक करेंगे तो इट 1 1. क्या थर्ड वन आएगा? नहीं, क्योंकि 2 था वो 1 + 1 2 से ही कंप्लीट हो सकता है. और एज वी सेड 3 ज़रूरी नहीं है, 3 या 3 से कम, एट मैक्स 3 होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गॉट अवर आंसर. तो हमें टोटल कितने स्टेप्स लगे? 3 स्टेप्स. टोटल कितने स्टेप्स लगे? 3. तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या है. नाउ व्हाट इज योर अप्रोच? थिंक फॉर इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज माई. सो 1 2, again I am counting to 5. Meanwhile you can pause the video, think for your approach, and then we will discuss what was our approach for the problem. So 1 2 3 4 and 5. So let's start with our approach. What is my approach? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम में इसको तोड़ूंगा ना तो 1 1 4 में ब्रेक करने वाला हूँ. तो मेरे पास अगर 3 पीसेस में ब्रेक कर सकता हूँ तो मुझे 2 1 मिलने वाले हैं. अगर मैं 3 पीसेस में ब्रेक कर सकता हूँ तो मुझे 2 1 मिलने वाले हैं. मुझे टोटल 1 कितने चाहिए? 6. तो अगर मुझे एक बार में 2 1 मिलेगा तो मुझे कितने बार में 6 1 मिलेंगे? 3 बार में. ठीक है, मेक सेंस? नाउ यू विल से कि यार ऐसा थोड़ी होगा. देखते एक दूसरा टेस्ट केस लेते हैं जिससे शायद कुछ बेटर क्लियरिटी मिलेगी. ठीक है, ये वाला टेस्ट केस ले लेते हैं. इसके लिए लेट्स ब्रिंग अवर अनदर फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है, अब इस वाले टेस्ट केस में मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, और इस वाले केस से जो एक दूसरा एक केस है वो भी समझ में आ जाएगा. अब मैंने क्या अभी बोला, अच्छा कि मैं 5 को ब्रेक कर सकता हूँ 2 टुकड़ों में ना, तो मैं ऐसे ब्रेक करूँगा 1 4, नेक्स्ट केस में 1 3, फिर 1 2, देन नेक्स्ट केस में 1 1. तो मुझे ऐसे ब्रेक करना है. तो फिर मैं एक बार में कितने 1 बना सकता हूँ? 1 बना सकता हूँ. जैसे मतलब 3 जब था when the value was 3, तो मैं एक बार में 2 1 बना पा रहा था, राइट?
तो फिर मैंने क्या किया, 6/2 करके 3 आंसर निकाल दिया। अब इस केस में मैं अगर एक बार में एक ही 1 बना पा रहा हूँ, तो फिर मैं 5/1 करके कितना आंसर बोल दूंगा, 5। बट इसका आंसर 5 नहीं है, इसका आंसर 4 ही होगा। अगर हम लोग खुद से भी ट्राई करें तो इट विल बी 1 4 देन 1 3 देन 1 2 देन 1 1। तो हमने देखा कि 4 बार में ही हमारा आंसर आ गया। तो हम बेसिकली, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने जो बोला वो सही है, बट वो सिर्फ एक केस में फेल होगा। वो एक केस में फेल नहीं होगा, बेसिकली लास्ट वाला जो स्टेप है, ध्यान से देखो, जब तक हम यहाँ पे पहुंचे तब तक तो सही था, हर बार हम एक एक 1 बना रहे थे। ध्यान से, लेट्स सी अगेन। एक बार में हमने एक 1 बनाया, अगली बार में हमने फिर से एक 1 बनाया, अगली बार में हमने फिर से एक ही 1 बनाया। बट जो लास्ट केस है, इसमें क्या होगा, हम एक नहीं, हम 2 1 बनाएंगे, राइट? मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स में ब्रेक करना है हम उतने 1 बना सकते हैं। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। इस केस में क्या हो रहा था 6 वाले में, ध्यान से देखते हैं। 6 वाले में क्या हुआ, 1 1 4 बना। अब जो फिर 4 है वो ब्रेक होके क्या हुआ, 1 1 2 बना। अब जो 2 है वो ब्रेक होके 1 1 बना। तो इस केस में लास्ट में 2 ही बचा था, इसके लिए वो 2 पीस में ब्रेक हुआ। पर अगर 3 बचता, मान लो 7 हो जाता, अगर ये नंबर 7 होता, तब क्या होता, पहले होता 1 1 5, पहले नंबर बनता 1 1 5, फिर बनता 1 1 1 1 3, फिर बनता 1 1 1। तो लास्ट स्टेप में हम देख सकते हैं कि एक बार में हम तीनों 1 यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अब व्हाट विल बी आवर आंसर, लास्ट स्टेप को पूरा कंसिडर करना है, जितना के की वैल्यू है वो, और बाकी स्टेप्स के लिए k-1। ठीक है, और हम लोग ऐसे करके फ्रैक्शन निकाल लेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। लेट्स, मतलब इसको अगर एकदम सिंपल वे में बताऊं तो जैसे ये वाला केस ले लेते हैं, 5 2 वाला केस है। तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि लास्ट वाले में तो मैं 2 के 2 पूरे 1 बना सकता हूँ। तो मुझे कितने, तो मुझे ऐसे एक बार में मैं 2 1 बना लूंगा। बाकी और मुझे कितने 1 बनाने हैं, 2 1 एक बार में बना लूंगा। और कितने 1 बनाने हैं, 3। और 3 1 बनाने के लिए मुझे हर बार कितने बना सकता हूँ, 2 1। एज वी सॉ कि हर बार 2 नहीं बना सकते, 2 सिर्फ लास्ट वाले में बना सकते, 2 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 बनाने के लिए मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे, 3/1 विच इज 3 स्टेप्स लगे। और एक स्टेप में मैंने 2 बनाया था, तो टोटल स्टेप्स कितने हो गए, 4। समझा ये? लेट्स सी, ये वाला केस देखते हैं। ये 6 3 वाला पहले केस देख लेते हैं। 6 3 कितना होता है, 3। तो मतलब मैं एक बार में 3 तो बना सकता हूँ। अब मुझे जो बाकी 3 बनाने हैं उसको कितना टाइम लगेगा। तो बाकी केसेस में क्या होगा, बाकी केसेस में 3 1 नहीं बना पाऊंगा, 2 ही बना पाऊंगा। जैसे 1 1 4 बना रहा था, फिर 1 1 2 बन रहा था, तो 2 ही 1 बन पा रहे एक बार में। तो मुझे 3 1 बनाने के लिए कितना लगेगा, एक बार में 2 बनाऊंगा, अगली बार में 1 बनाना पड़ेगा। तो टोटल मुझे कितने स्टेप्स लग जाएंगे, 2। और एक स्टेप में हमने 3 बनाया था, तो टोटल स्टेप्स कितने लग गए, 3। सो इज 3 अवर आंसर, लेट्स चेक। सो यस 6 3, मतलब इसमें हमारा आंसर क्या है, 3। अगर अभी भी नहीं समझा तो एक और केस देख लेते हैं, 16 4 वाला, 16 4 वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं 4 पीसेस में ब्रेक कर सकता हूँ 16 को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बार में तो मैं 4 पीसेस में ब्रेक कर ही दूंगा। तो अब मेरे पास टोटल कितने बचे, 12 पीसेस बचे, 12 1 बनाने। ठीक है, एक बार में मैंने 4 1 बना लिया, अब मुझे बनाने 12 1। अब 12 1 कितने बार में बनेंगे, तो एक बार में ये जो 4 बन गए, अब अगली बार से तो हर बार वो 3 ही बनने वाले हैं। 4 तो सिर्फ लास्ट वाले में बनने वाले थे, बाकी टाइम तो 3 ही बनने वाले थे। तो 12 पीसेस बनाने, हर बार 3 बन रहे, तो टोटल कितने स्टेप्स लगेंगे, 4। ठीक है, प्लस एक वो वाला जो हमने लास्ट वाला केस कंसिडर किया, तो टोटल कितने हो गए, 4 + 1 5। सो दिस इज अवर आंसर। तो आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स, आई डोंट थिंक इसको कोड करके आई मीन सबमिट कर सकते हैं, बिकॉज सिस्टम टेस्टिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। सो मे बी वी विल जस्ट लुक एट आवर सबमिशन जो हमने किया था, दैट विल बी बेटर। सो कुछ है नहीं ज़्यादा, लाइक सिंपल सा है। आई होप इट वुड बी विजिबल। हमने एन और के की वैल्यू ली। अगर तो एन 1 है तब हमने सीधा ही 0 सी आउट कर दिया। दिस वॉज जस्ट टू हैंडल एच केस, इसकी शायद ज़रूरत भी नहीं थी, बट ठीक है। ओके हाँ, क्योंकि मेरे अप्रोच के थ्रू मैंने उसको आंसर को 1 से इनिशियलाइज किया था, लास्ट वाला स्टेप मैंने कंपलसरी ले ही लिया था इसके लिए। ठीक है, अब लास्ट वाले स्टेप में मुझे पता है मैं k1 तो अपने आप कम कर सकता हूँ, तो वो मैंने ऑटोमेटिकली कम कर दिया। और बाकी स्टेप्स के लिए n बाई k-1, क्योंकि मैंने कहा हर बार हम लोग कितनी बना पाएंगे, k-1 बना पाएंगे। टोटल बनाना कितना है, हमें n बनाना है। n जो हमने n में से हमने ऑलरेडी एक बार लास्ट टाइम का k सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल टू 1 हो गया लास्ट स्टेप के लिए। और बाकी स्टेप्स के लिए n बाई k-1 की सील वैल्यू, मतलब जैसे वो हमने वो देखा 3 बनाना था, और हम अगर हर बार 2 बना पाते हैं तो भी हमें 2 डाई लग ही जाएंगे, क्योंकि एक बार में 2 बनाएंगे, सेकेंड टाइम में 1 बनाना पड़ेगा।
एंड ये ज़ीरो क्यों ले लिया मैक्स, क्यों ऐसा हो सकता है कि यही नेगेटिव हो जाए, मतलब एन, जैसे ये वाला फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट वाले में केस में क्या है, एन वन है और के फाइव है, तो एन अगर ऑलरेडी वन है तो एन माइनस फाइव करोगे, या फिर एन अगर टू है मान लेते हैं, एन टू है और के फाइव है, तो टू माइनस फाइव करोगे तो ऑलरेडी माइनस थ्री हो जाता है, तो आप जो आंसर निकालने जाओगे वो नेगेटिव में आ जाएगा। इसके लिए उस केस को हैंडल करते हुए कि वो उस केस में तो एक ही बार में बन ही जाएगा, इसके लिए हम लोग मैक्स में आंसर में जीरो ऐड कर रहे हैं। सो या आई होप इट वुड बी क्लियर। काफ़ी इजी था, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ था इस क्वेश्चन में। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट स्टिल परसिस्ट इन योर माइंड, देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स, वी विल डिस्कस ओवर देयर। अगर अप्रोच में कुछ डाउट हो और अदरवाइज यू वुड हैव अ डिफरेंट अप्रोच, so comment it down and let's have a healthy decision or discussion over there. So okay, thank you, let's meet in the B problem.